कल के इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में फास्ट बॉलर अर्शदीप से एक कैच क्या छूटा, उनके खिलाफ ट्विटर पर एक पूरा प्रोपेगेंडा चल पड़ा। उसी से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। विकिपीडिया से भारत सरकार ने जवाब मांगा है। अर्शदीप के साथ खालिस्तान जोड़े जाने पर जवाब मांगा गया है। विकिपीडिया से भारत सरकार ने यह जवाब तलब किया है और पाकिस्तान के मुरी में अर्शदीप की प्रोफाइल से छेड़छाड़ की अपडेट भी है। एशिया कप में भारत के हारने के बाद आईएसआई और सीक फॉर जस्टिस नाम की संस्था, इन दोनों की साजिश अब बेनकाब हो रही है। किस तरह से फेक ट्विटर प्रोफाइल बनाकर एक के बाद एक अर्शदीप को टारगेट करते हुए, उनको प्रोफाइल करते हुए ये ट्वीट्स किए जा रहे थे सोशल मीडिया पर, और अब इसका पर्दाफाश हुआ है। तो अर्शदीप के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर यह बड़ी खबर है कि आईएसआई और सीक फॉर जस्टिस नाम की ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, आईएसआई तो खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, इन दोनों ने मिलकर साजिश की है और 80% प्रोपेगेंडा ट्वीट करवाए गए हैं फेक ट्विटर प्रोफाइल्स यूज करके। और इसमें से अधिकतर ट्विटर प्रोफाइल जो है वो पाकिस्तान से जुड़े बताए जा रहे हैं। किस तरह से एक के बाद एक, जैसे ही ये कैच छूटा और फिर पाकिस्तान मैच जीता भारत के खिलाफ, ये ट्वीट्स आने शुरू हो गए। अर्शदीप पर टारगेट किया गया और खालिस्तान का टैग भी लगाया गया। भारत की तरफ से ये अपने फास्ट बॉलर के लिए कोई क्रिटिसिज्म नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ एजेंसीज इस मौके का फायदा उठाकर एक तरह से एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चला रहे हैं अर्शदीप के खिलाफ। और अब भारतीय सरकार ने जवाब मांगा है विकिपीडिया से। इस पूरे नापाक खेल का पर्दाफाश हुआ है। इसकी एक्सक्लूसिव खबर आप देख रहे हैं इस वक्त जी न्यूज पर। फेक अकाउंट से कैसे अर्शदीप की ट्रोलिंग करवाई गई और किस तरह से पाकिस्तान के कई वेरीफाइड हैंडल्स से भी ट्वीट हुए एक के बाद एक अर्शदीप को टारगेट करते हुए। किस तरह से उनकी प्रोफाइलिंग की गई, खालिस्तान का नाम जोड़ा गया और ये पूरा मामला अब बेनकाब हो रहा है। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनीष, इस वक्त जो जवाब मांगा गया है विकिपीडिया से, मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी है, क्योंकि नापाक का जो एक साजिश थी अर्शदीप को टारगेट करने की, भारत की एक गलत इमेज प्रेजेंट करने की सोशल मीडिया पर, उसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारत सरकार ने समय रहते ही एक बड़ा स्टेप उठाया है। विकिपीडिया से जवाब मांगा गया है, क्योंकि अगर आप देखें तो इससे पहले कई बार सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ चलाया जाता है, और भारतीय एजेंसियां जब भी इन एजेंसीज से, जो ग्लोबल सोशल मीडिया एजेंसीज हैं, जब इनसे सवाल जवाब करती हैं तो ये अक्सर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम का ये हवाला देते हैं। लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सीधा मैसेज है, क्योंकि आज ये अर्शदीप के साथ हुआ है, कल किसी भी कोई बड़े भारतीय के साथ हो सकता है, प्रधानमंत्री के साथ हो सकता है, या फिर देश के एक जनमान जो बड़े नेता हैं या हमारे देश के एसेट्स हैं, उनके खिलाफ भी इस तरीके की साजिश रची जा सकती है। दूसरी बड़ी बात की हम लगातार दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की, किस तरीके से अर्शदीप का जो मैच हुआ जिसमें अर्शदीप से कैच छूटा, उसको लेकर के सोशल मीडिया पर खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ से जो उनके आईएसआई हैं, उन्होंने खालिस्तान वाले ट्वीट करने शुरू किए। कई ऐसे फेक ट्वीटर्स बनाए जिससे ये लगे कि इंडियंस का ये गुस्सा है और इसके ज़रिए पंजाब में सिख जो लोग हैं इंडिया में, उनको भड़काया जा सके। आपने देखा होगा प्रीति कि किसान आंदोलन के दौरान भी कुछ इसी तरीके की साजिश रची गई थी, जिसमें किसानों को खालिस्तान बताने वाले ट्वीट्स किए गए थे पाकिस्तान से। नूपुर शर्मा के दौरान भी हुआ था कि किस तरीके से देश में दंगे कराने के लिए, मुसलमानों को भड़काने के लिए पाकिस्तान से एक ये टूल का जो सहारा लिया गया था। तो अब लगातार इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ये पूरा जो साजिश पाकिस्तान की तरफ से रची जा रही है। खालिस्तान वाला टैग लगाया गया मनीष, इसी के चलते जो हमारी एजेंसीज हैं वो भी सक्रिय हुई और भारत सरकार ने अब विकिपीडिया से जवाब भी मांगा है। लेकिन गलती एक मैच में, एक प्रेशर सिचुएशन में किसी से भी हो सकती है, और तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को कबूलते हैं कि जरूर वो गलती हुई अर्शदीप से, लेकिन इस सिचुएशन में कोई भी गलती कर सकता था। शोएब अख्तर ने क्या कहा, सुनिए। आप मैच तभी हारे थे जब आपकी बॉलिंग डिफेंड नहीं कर पाई 181। देखिए, बच्चे पे आप क्यों डाल रहे हैं? वो बेचारा बच्चा है, कोई वैसी बात नहीं, हो जाता है प्रेशर में। मैंने छोड़े प्रेशर मैचेस में कैचेस छोड़े, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, 181 तो करवाया ना, तो बॉलिंग नहीं करवाया ना। तो मैं आपसे कह रहा था ना प्रीति कि स्पिनर आपकी एक्सपोज होंगे, स्पिनर आपके पकड़ नहीं सके। तो एक बार फिर से चलते हैं मनीष शुक्ला के पास। मनीष, इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है, क्या कोई डेडलाइन दी गई है विकिपीडिया को, कब तक जवाब देना होगा और कब तक ये जो सारे फेक ट्विटर हैंडल्स हैं इनका खुलासा हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक विकिपीडिया है उसके अधिकारियों को
सम्मन किया गया है, बुलाया गया है, उनसे जवाब तलब किया गया है। तो इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि 10-15 दिनों के अंदर इस मामले में विकिपीडिया को अपना जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार इस बात को लेकर के कंसर्न है, जो आईटी मिनिस्ट्री है या आईएनबी मिनिस्ट्री है, दोनों इस बात से कंसर्न है कि इसमें कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि किसी के बारे में अगर आपत्तिजनक बातें लिखा जाए तो उसको फिल्टर कर सके, उसको रोका जा सके। इसके फुल प्रूफ सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, इसको लेकर के ज़्यादा कहीं ना कहीं विकिपीडिया से जवाब मांगा जाएगा। लेकिन जो ट्विटर जैसी जो एजेंसी है या फेसबुक है, इनके खिलाफ या इस पे जो सोशल मीडिया का पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, इनको बंद करने के साथ साथ तुरंत इस पर कार्रवाई हो, ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि आपने देखा कि कुछ दिनों पहले चेन्नई हाईकोर्ट में भी भारत सरकार और ट्विटर के बीच एक केस में भी बात सामने आई थी कि भारत सरकार ने आरोप लगाया था कि ट्विटर उनके ऑर्डर को कंप्लायंस नहीं करता, उनको पूरी तरीके से फॉलो नहीं करता और बार बार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला दिया जाता है। तो ये जब वेस्टर्न कंट्रीज होती है, इनका स्टैंडर्ड कुछ अलग होता है, और जब भारत की बात होती है तो ये कहा जाता है कि वो एक अलग विवाद है मनीष। लेकिन इस वक्त ये जो नापाक साजिश थी पाकिस्तान की तरफ से माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक हमारे खिलाड़ी को टारगेट करना और उससे अपने जो उन्होंने कसम उठा रखी है भारत के टुकड़े टुकड़े करने की, उसे कामयाब करने की कोशिश करना, इसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए।